नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। बिहार शिक्षक बहाली 1,70,000 पदों पर भर्ती होने वाली है और आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, कैसे महत्वपूर्ण होगा आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक आपको कैटेगरीज वाइज बांट दिया है, हर एक कैटेगरी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, हर एक कैटेगरी को, मतलब अगर आप अनुसूचित जाति मतलब एससी कैंडिडेट या अनुसूचित जनजाति एसटी कैंडिडेट है या सामान्य वर्ग में है या ईडब्ल्यूएस में आते हैं या पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसको ईबीसी वगैरह कहते हैं, तो इन सब को क्या क्या डॉक्यूमेंट बनवाना है, कब तक का डॉक्यूमेंट बना होना चाहिए और किस स्तर का बना होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये डॉक्यूमेंट अभी तक नहीं बनवाया है तो क्या मतलब फटाफट वीडियो को देखने के बाद जाइए इसको बनवा लीजिए। और अगर आपने बनवाया हुआ है, कब का बनवाया हुआ है वो भी आपको पता चल जाएगा कि कब का होना चाहिए। और अगर आपका सही है तो फिर आराम से आप घर बैठिए और इस फॉर्म को जरूर भर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा ही नहीं। तो उससे पहले अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे परफेक्ट, अगर मैं बुक की बात करूंगा तो बीपीएससी की तरफ से प्राथमिक विद्यालय अध्यापक की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं और अगर आप अपनी तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं तो चक्षु प्रकाशन की प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती की ये जो स्टडी गाइड है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपको 2500 से भी ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि नए सिलेबस पैटर्न को ध्यान में रख करके बनाया गया है। इस पुस्तक के अंदर आपको चाहे वो इंग्लिश की बात करें, चाहे मेंटल एबिलिटी की बात करें, या फिर आप हिंदी भाषा की बात करेंगे, या फिर आप भारतीय आंदोलन जो भी हुआ उन सब चीजों को ध्यान में रख करके भारतीय इतिहास की पूरी समावेश इस पुस्तक में आपको देखने को मिलेगी। आपको किसी अलग पुस्तक की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, चाहे वो विश्व भूगोल की बात करें या भारतीय अर्थव्यवस्था या रसायन विज्ञान या प्रारंभिक जीव विज्ञान, सामान्य विज्ञान, इन सभी विषयों का समायोजन इस पूरे पुस्तक में आपको देखने को मिलेगा। इस पूरे पुस्तक को नए पैटर्न और नए सिलेबस के आधार पर तैयार किया गया है चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से। अगर आप इस पुस्तक को मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी इस पुस्तक को मंगा सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार की इतिहास सारे समावेश को यहाँ पर संयोजित किया गया है। यहाँ पर जैसे आप कुछ सवाल देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर रख दिया था, ये सारे आपको ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही साथ आपको उत्तरमाला भी दिया गया है, आप अपने आंसर को भी चेक कर सकते हैं, आप अपने आप को भी यहाँ पर जज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो बिहार शिक्षक बहाली में ये वाला जो तारीख है ना 12 जुलाई 2023, यही सबसे महत्वपूर्ण है। अब महत्वपूर्ण कैसे है ये हम आपको बता देते हैं। देखिए, ये 12 जुलाई ना कट ऑफ डेट रखा गया कि अगर मान लीजिए आप किसी भी वर्ग में हैं, अगर नियम क्या किया गया है बिहार में कि अगर आप बिहार के अस्थायी निवासी हैं तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब आप शिक्षक बहाली का जो भी वैकेंसी है उसमें आप बिहार के कैंडिडेट हैं तभी भरिएगा। अब बिहार के कैंडिडेट हैं तो कैसे पता चलेगा कि आप बिहार के, उसके लिए आपके पास वहाँ का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट में अगर मैं नॉर्मल बात करूँ, कुछ भी नहीं, आप किस जाति में है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप बिहार के निवासी तो हैं, तो बिहार के निवासी कैसे पता लगेगा? तो भाई आपका अस्थाई प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। देखिए, अस्थाई प्रमाण पत्र क्या होता है ना, दो तरीके का होता है, एक अस्थाई होता है, ठीक है, अस्थाई, और एक होता है अस्थाई। ये दो तरीके का प्रमाण पत्र बनाया जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग निवास प्रमाण कहते हैं। तो आपको ना ये वाला नहीं बनवाना है, अस्थाई नहीं बनवाना। अगर बना हुआ है ना तो अभी जा करके इसको चेंज करवाइए, आपको अस्थाई प्रमाण पत्र बनवाना है, ठीक है, ये वाला बनवाइए। और कब तक बन जाना चाहिए? तो 12 जुलाई 2023 तक अगर आपका डॉक्यूमेंट बन जाता है तब तो आप फॉर्म भर लीजिएगा, ठीक है। फॉर्म वैसे भी भर लीजिएगा लेकिन वो काम नहीं आएगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो 12 जुलाई तक आप इस पूरे डॉक्यूमेंट में जो है जो भी बनवाना हो उसको बनवा करके रख लीजिए। और अगर वीडियो देखने के बाद भी आप सो रहे हैं तो फिर आप नहीं बना पाइएगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले शुरुआत करते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में, एससी और एसटी कैंडिडेट, जिसको अगर हम इंग्लिश में कहें तो देखिए इन दो कैंडिडेट को ना क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। अगर आप एससी और एसटी में आते हैं, बिहार के हैं, ठीक है, अगर आप आरक्षण का दावा करते हैं तब आप मान लीजिए आप बोलिएगा कि हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, हम जनरल में फार्म भरेंगे, तब तो कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन आप ये भी बोलिएगा कि नहीं हम SC ST में हैं तो आपको भाई उसका सर्टिफिकेट देना होगा, तभी तो आपको फी में कंसेशन मिलेगा, सिलेक्शन में कंसेशन मिलेगा। तो ये सब सारे कंसेशन को उठाने के लिए, छूट को उठाने के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए? सबसे पहला होता है जाति प्रमाण पत्र। अब चाहे आप SC कैंडिडेट हो चाहे ST कैंडिडेट हो, दोनों को जाति प्रमाण पत्र लगेगा। अब वो जाति प्रमाण पत्र या तो आप अंचल अधिकारी या राजस्व अधिकारी के स्तर का बनाया होना चाहिए, ठीक है, अंचलाधिकारी या राजस्व अधिकारी, इन दोनों में से किसी के भी स्तर का अगर आपने जाति प्रमाण पत्र अपनी कैटेगरी में बनवाया हुआ है तो चल जाएगा। और आपको इसके अलावा जाति में और कुछ नहीं बनवाना है। और एक और डॉक्यूमेंट है जो कि आपको अस्थाई निवास, ये मैंने आपको बता दिया है कि भाई आप किसी भी कैटेगरी में हो अस्थाई निवास आपको लगने वाला है, तभी तो पता चलेगा कि आप बिहार के हैं। तो आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में ये दो डॉक्यूमेंट 12 जुलाई 2023 तक बनवा करके रख लीजिए और उसके बाद आराम से बेफिक्र रहिए, ठीक है। और फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। फॉर्म चालू होने वाला है, कब से चालू होगा उसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा इसका वीडियो ये बना रहा हूँ, उसमें एजुकेशन क्या क्या लगेगा वो सब कुछ मैंने बताया हुआ, कितना कितना सीट है। अब बात करते हैं सामान्य वर्ग, जिसको हम लोग जनरल कैंडिडेट कहते हैं। अब देखिए जनरल में क्या होता है ना कि जो जनरल में है ही है, जो OBC में भी आते हैं वो भी अपने आप को जनरल में फाइट करते हैं क्योंकि उनके पास सर्टिफिकेट नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आप OBC में हैं और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो सीधी सी बात है आप जनरल में फाइट कीजिएगा। तो जनरल में फाइट करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ना हो। अरे कम से कम आवासीय तो बनवाइए, अस्थायी प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, रेसिडेंशियल बना करके रख लीजिए। बिना इसके नहीं पता लगेगा ना कि आप बिहार के रहने वाले हैं, तो ये वाला डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है और इसको बनवा करके रख लीजिएगा। अगर आप नोटिफिकेशन में देखिएगा तो कॉलम नंबर 8 में आपको दिया हुआ है ये सब सारी चीज़ें, और ये 1,70,000 की भर्ती है, छोटी मोटी भर्ती नहीं है। अगर जरा सा भी मिस्टेक होगा तो सब किया धरा रह जाएगा यहीं पर, ठीक है। तो जनरल वाले कम से कम अस्थाई निवास प्रमाण पत्र बनवा करके रख लीजिए। उसके बाद आपको अलग कोई डॉक्यूमेंट बनवाने की जरूरत नहीं है, ना आपको जाति बनवाना है ना आय प्रमाण पत्र, कुछ नहीं बनवाना है, ठीक है। एक और कैटेगरी होती है EWS जो कि जनरल में ही आती है। अब जनरल में ही जो जिनका 8 लाख से कम इनकम होता है, कुछ ज़मीन होता है, उसका रूल वगैरह है, अगर उससे कम होता है तो आप EWS कैंडिडेट आते हैं। अब आप कहिएगा कि हाँ मेरा भी 8 लाख से कम इनकम है, तो 8 लाख से अगर कम इनकम है ना तो जा करके EWS सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। अगर आप जनरल में आते हैं तब, सामान्य वर्ग में, जो OBC में आते हैं उनको नहीं बनवाना है, ठीक है। जो जिसकी जाति जनरल में आती है वही बनवाइएगा। तो आपके लिए क्या क्या जरूरी है? तो देखिए सबसे पहले तो आपको भाई आवासीय जरूरी है, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र वो आपको एकदम रखना ही रखना है। दूसरा, आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। आय किस लिए होना चाहिए? आय से ही पता लगेगा कि आपका 8 लाख से ज़्यादा इनकम है या 8 लाख से कम इनकम है। तो दूसरा आय प्रमाण पत्र बना लीजिए। अब ये दोनों जो डॉक्यूमेंट है इन दोनों का जरूरत लगने वाला है EWS प्रमाण पत्र बनाने में, ठीक है। बिना इन दोनों डॉक्यूमेंट के EWS प्रमाण पत्र आपका नहीं बनता है, ठीक है। आवासीय और आय प्रमाण पत्र लगने वाला है तब जाकर के आपका EWS बनेगा, जो कि अंचल स्तर का बना होना चाहिए और 2022-23 का बना होना चाहिए। इससे पहले का नहीं बना होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। 2022-23 का, अगर इससे पहले का है, 21 का है, 20 का है, तो उसको जा करके रिन्यू करवा लीजिए, ठीक है, नया बनवा लीजिए। और नया बनवा करके तब इस फॉर्म को भरिएगा, नहीं तो आपका ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो जनरल वाले अगर एकदम जनरल में है तो आपको केवल आवासीय चाहिए। EWS में ये 3 डॉक्यूमेंट, अस्थाई, आय और EWS सर्टिफिकेट, ये बनवा लीजिए। अब बात करते हैं, देखिए बिहार में होता क्या है ना कि OBC, BC और EBC इस कैटेगरी में बांटा जाता है। जैसे बात करते हैं OBC। OBC क्या है? OBC दादाजी हैं, दादा के 2 पुत्र हैं। 2 पुत्र मतलब एक हो गए BC1 और एक होते हैं BC2, ठीक है। ये 2 पुत्र होते हैं, पहला और दूसरा। लेकिन बिहार में क्या किया गया है ना कि जैसे BC1 और BC2 होता है तो BC1 को क्या बोल दिया गया? EBC, जिसको अत्यंत पिछड़ा वर्ग कहते हैं। अब यही झारखंड में चले जाएगा तो BC1 कहा जाता है, लेकिन बिहार में उसको EBC कहा जाता है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग। तो अगर आप पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग दोनों में आते हैं, ठीक है, इन दोनों कैटेगरी में किसी में भी एक में आते हैं, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट बनवाना है, ठीक है। तो आपके लिए सबसे पहला तो NCL होना चाहिए। NCL का मतलब नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। नॉन क्रीमी लेयर होता क्या है?
देखिए नॉन क्रीमी लेयर होता है जिसका 8 लाख से कम इनकम होता है सालाना, उनको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनवाना होता है अगर आप छूट चाहते हैं तब। ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर को अगर हिंदी में बात करें तो क्रीमी लेयर से रहित, जिनका मतलब 8 लाख से कम इनकम है, अगर वो उस टाइप का छूट चाहते हैं। भाई फार्म भरते समय मैं NCL में डालूंगा क्योंकि मेरा एज आराम से आ जाएगा, या मेरे को सीट में भी या फिर मेरे को मेरिट में भी कंसेशन मिलेगा, तो ये सब सारी चीज़ें NCL में फ़ायदा लेने के लिए आपको ये सर्टिफिकेट बनवाना होगा। अब ये सर्टिफिकेट बनता कैसे है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो NCL अगर आपको बनवाना है तो आपके पास आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो कि बहुत मस्ट है। अस्थायी प्रमाण पत्र जिसको हम लोग कह सकते हैं अंचल स्तर का। ठीक है, उसके बाद आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। बिना जाति का कैसे पता चलेगा कि भाई आप EBC में हैं या BC में हैं, ये पता नहीं चलेगा। अब जब जाति नहीं पता चलेगा तो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, तो जाति प्रमाण पत्र आपको बनवाना जरूरी हो जाएगा। और तीसरा आय प्रमाण पत्र, मैंने आपको बता दिया कि 8 लाख से कम इनकम होगा, वो कैसे पता लगेगा, तो वो तो आपका आय प्रमाण पत्र से पता लगने वाला। तो ये 3 डॉक्यूमेंट पहले तो बनवाइए। ठीक है, पहले ये तीनों बनवाइएगा, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र। अगर ये तीनों बन गया, बनने के बाद फिर जाकर के NCL बनवाइएगा, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। और ये सब कहाँ से बनवाना है, तो आपके नियर में जो भी साइबर कैफे वगैरह हो, जहाँ जाति आवासीय निवास ये सब बनाया जाता है, वहाँ जाइए, फटाफट पैसा वैसा दीजिए, जो लग रहा है अपना हिसाब किताब से पता कर लीजिए और बनवा लीजिए 12 जुलाई तक। अब इसके बाद बात करते हैं जो शादीशुदा लड़कियां हैं उनके लिए, या शादीशुदा बिहार में मेहरारू कहते हैं उनके लिए, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। शादीशुदा अगर आप हैं तो बहुत सावधान हो जाइए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए होता क्या है ना कि आप मान लीजिए आप बिहार की रहने वाली थी और आपका शादी हो गया है उत्तर प्रदेश में, आप उत्तर प्रदेश की हो गई हैं। अब आप बोलिएगा कि हम क्या करेंगे, हम फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते। तो देखिए नियम यह कहता है कि अगर लड़कियां हैं, अगर उनका माँ घर या पिताजी घर जो भी होता है वो अगर बिहार में है तो आप इस फॉर्म को भर सकती हैं, बशर्ते आपका डॉक्यूमेंट बना होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप जनरल में हैं तो आपका आवासीय अस्थायी निवास प्रमाण पत्र पापा के घर का, पिताजी के घर का बना होना चाहिए, ना कि पति के यहाँ का। पति के यहाँ का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगता है लड़कियों का, खास करके ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो अगर आप छूट चाहती हैं, चाहे आप SC ST में हो, चाहे OBC में हो, चाहे सामान्य वर्ग में हो, तो जो जो डॉक्यूमेंट है ये सारा डॉक्यूमेंट आप अपने हिसाब से बनवाइए, लेकिन वो पिताजी के घर का। आपके पति के घर का कोई एड्रेस उसमें नहीं डालिएगा। जो भी आपका अगर पुराना आधार कोई डॉक्यूमेंट होगा तो उस आधार पर तो आपका ऐसे ही बन जाएगा। तो अगर आप पिछड़ा वर्ग में, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आती हैं तो ये तीनों चारों सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। उसके बाद अगर आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में आती हैं तो जाति प्रमाण पत्र या अस्थायी निवास प्रमाण पत्र ये बनवा लीजिए। और अगर आप सामान्य वर्ग में आती हैं तो अस्थायी प्रमाण पत्र बनवाइए। अगर आप EWS में आती हैं तो आय प्रमाण पत्र, अस्थायी प्रमाण पत्र और EWS सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, सब पिताजी के घर का। और कब तक, 12 जुलाई तक ये सब बन जाना चाहिए। पूरा जानकारी एकदम समझ में आ गई होगी कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है। अब भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा, और इस तरीके की और भी जानकारियाँ मैं आपको लेकर के आते रहूँगा। पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।